गोरिया कोठी के लोगों ने जो फैसला लिया है वो स्वयं गलत है। वो वैसे परिवार के लोगों को उन्होंने पुनः अपना वोट देकर विजयी बनाया है जो परिवार हमेशा गरीबों का शोषण किया है। तो जिस परिवार में खाली सोच के पैदा लिए हैं उनसे उम्मीद करना कि उनका विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, गरीबों की रक्षा करेंगे। गरीबों को भोजन करने वाला गरीबों को जिंदा कैसे रखेगा? क्या कि उसका भोजन आहार गरीब ही है। ऐसी परिस्थिति में देश काल जो कर रहा है गरीबों के लिए ठीक कर रहा है कि जो उन लोगों ने किया है उसका दंड उनको मिल रहा है। अभी तक 6 महीना हुआ, चुनाव को हुए 6 महीना हुआ, अभी तो 4.5 साल है। 4.5 साल में क्या स्थिति होगी वहां गरीब बुझेंगे। विकास की गंगा में बहवाया था, 4 अरब का काम मेरे क्षेत्र में हुआ था जो बिहार का कोई विधायक उन तक काम नहीं किया था। 5 करोड़ रुपए दिया था आपदा से लोगों को, 2 करोड़ रुपए दिया स्वास्थ्य में, 300 लोगों को मैं पर्चा दिलाया था, 300 लोगों को पर्चा। जगजीवन राम जी जो 1975-76 में जमीन बंदोबस्त कराए थे उसको मैंने दखल कराया, थाना बनवाया, थाना का पैसा दिलाया, जामो में हॉस्पिटल का नवीकरण कराया, जामो के लिए फतेहपुर में थाना के लिए जमीन उपलब्ध करा दिया, पैसा भी अलर्ट कर दिया। वो जनता उसको वोट दिया जिससे बाजार पर गरीबों को जो 70-80 बरस से अंग्रेजी काल से दुकान बनाकर परिवार का भरण पोषण करते थे जो अनुसूचित जनजाति में आते उनको उजाड़ दिया। फिर लोगों ने वोट क्यों दिया? तो जब लोगों ने स्वयं जहर का प्याला पिया है तब मरेगा वो कि हम मरेंगे। देश का जो कर रहा है उचित कर रहा है, क्योंकि देश काल का परिवार जो शोषक रहा है, शोषण किया है, उस पद से वो अलग हटने वाला नहीं है। अभी आप देख रहे हैं गरीबों का दुकान तो उजाड़ दिया गया और कर्मयोगी नारायण का 1 बीघा 12 कट्ठा पकड़ के कर्मयोगी गुरुकुल स्थापित किया है। हाई कोर्ट में गया, जब प्रपत्र जारी हुआ तो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने कहा कि इसको सुधार करते हुए कार्रवाई किया जाए। मंदिर को 55 दुकान को पैसा लेके खा रहा है जबकि 15 साल पहले उसका निबंधन हो गया था। मैं आया तो असेंबली क्वेश्चन किया तो परिणाम हुआ, कमेटियां बन गई, हाईकोर्ट में गया है, सरकार जवाब दे दिया कोरोना के लिए चलते जजमेंट नहीं हो रहा है। तो इसका पारिवारिक का दशा है। मध्य विद्यालय का देखिएगा, मिडिल स्कूल 28 लाख रुपए लूट लिया लोग और उस जमीन को पकड़ करके टावर लगाया है, अब 10 को दुकान बनवाया है। तो जो गरीबों को हमेशा खाया है, गरीबों की भलाई की बात जो लोग सोचते हैं मैं तो समझूंगा कि महामूर्ख हैं। न देश काम को जनता से कोई लेना नहीं है, न रहा है न रहेगा। पटना में रहेगा, ऐश आराम करेगा, अपने मेहनत के बल से चुनाव नहीं जीते हैं, बल्कि टिकट के हेरा फेरी से वो चुनाव जीत गए हैं, नहीं तो हारते 30,000 वोट से। तो उसको तो देश काम को है कि लोग जिए तो वाह वाह, मरे तो वाह वाह। इसलिए वो पटना में है, कोरोना भी जल्दी नहीं उड़ाने जा रहा है, वही वो नहीं करेगा। अगर वो आता, नियम कानून को जानता, संविधान को जानता, विधायक के पद और गरिमा को जानता, तो उस कार्यकर्ताओं द्वारा मेरे द्वारा पारित 6 सड़कों का शिलान्यास नहीं कराता जो संविधान विरोधी है, जो पेपर में रोज आ रही है, काल भी आएगा। और हमको ज्यादा उम्मीद है कि जिन लोगों ने शिलान्यास किया है उनके विरुद्ध FIR होगी। अगर FIR नहीं होती है तो अति दुर्भाग्य होगा। इससे साबित होगा कि हिंदुस्तान को कल के बिहार में लोकतंत्र नहीं है, बिहार में संविधान की रक्षा नहीं करने वाले लोग हैं, बिहार में संविधान के प्रति घोर उदासीनता है, निराशा है। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी, रउआ देख रहल बानी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम बानी सिवान जिला के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर प्रखंड के बसंतपुर में बानी। हम बानी गोरियाकोठी क्षेत्र के पूर्व विधायक, मतलब गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सतदेव प्रसाद सिंह के आवास पर बानी। तमाम बातचीत हुई, हम चलते नहीं सीधे पूर्व विधायक सतदेव प्रसाद सिंह के पास में। सतदेव जी, सबसे पहले और स्वागत है भोजपुरिया झकोरा में। मैं भोजपुरिया झकोरा के जो संपादक हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस संकट काल में चल करके मेरे यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सतदेव जी, पहल का सवाल बा कि मौजूदा हालात जो महामारी बा, कोरोना महामारी, ये हालात में गोरियाकोठी के रउरा कैसे देखत तनी? गोरियाकोठी के जनता, गोरियाकोठी के में जौन व्यवस्था बा अभी जौन देखत तनी, व्यवस्था के ऊपर रउरा का देखत? हम अपना तरफ से जनता से बार बार आग्रह के लिए बने कि भाई बच के रहिए। सरकार का जो गाइडलाइन है वो तो हिले है, उसका भी पालन कीजिए
लेकिन व्यक्तिगत आप अपना गाइडलाइन भी अपनाइए। आप स्वयं सुरक्षित रहिए, परिवार को सुरक्षित रखिए, अन्य आवश्यक कहीं मत जाइए, मास्क का प्रयोग कीजिए। और जो व्यवस्था है, और व्यवस्था जो है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो अगर पूर्ण होता तो जो मृत्यु दर बढ़ रही है, लोगों को वेंटिलेटर वगैरह की दिक्कत हो रहा है, नहीं होता। लेकिन सरकार प्रयासरत है और कोशिश कर रहा है कि हम इसे महामारी से जनता को बचा सके। लेकिन देखिए क्या होता है, आज तो पूरा दुनिया आक्रांत है। बिहार में तो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा है, इसका जो दर है काल से आज घटा हुआ है। उम्मीद किया जाता है कि मेहनती लोग, बिहार के मेहनती लोग हैं, उनका इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग है, वो मुकाबला करके बच जाएंगे। और ये बिहार जो है भगवान भरोसा करता है, इसलिए मुझे उम्मीद है यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। और मैं अपने स्तर से अपने लोगों को बार बार अगर कर रहा हूँ, सारे पदाधिकारियों को भी बार बार कह रहा हूँ कि भाई आप लोग लगिए, गोरिया को ठीक बचाइए। का लगत रहुआ ए महामारी में गोरिया कोठी बच पाई, जहां वर्तमान विधायक गोरिया कोठी के पटना में बानी, वहां से टेलीफोनिक इंटरव्यू बैलोगा कनिए करीब 18 दिन से हम क्षेत्र से बाहर बानी। ए परिस्थिति में जहाँ वो जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में रह के चाहिए, जनप्रतिनिधि क्षेत्र से बाहर बनी, पटना में जाके बैठल बनी, ये परिस्थिति में कार्य हुआ कहते नहीं कि हम बचाने के लिए बार बार जनता से कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि मास्क पहनिए, दूरी बनाइए और इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए। तो ये स्थिति में कार्य हुआ लगता है गोरिया कोठी बच पाई। गोरिया कोठी के जो गरीब बा, जो अभी तक ले पीड़ित बा, आज तक ले इंतजार में बा कि हमरा न्याय मिली, का ओकरा ए समय न्याय मिल पाई, बच पाई, ओकर जीवन बच पाई। देखिए, गोरिया कोठी के लोगों ने जो फैसला लिया है वो स्वयं गलत है। वो वैसे परिवार के लोगों को उन्होंने पुनः अपना वोट देकर विजयी बनाया है जो परिवार हमेशा गरीबों का शोषण किया है। तो जिस परिवार में खाली सोच के पैदा लिए हैं, उनसे उम्मीद करना कि उनका विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, गरीबों की रक्षा करेंगे। गरीबों को भोजन करने वाला गरीबों को जिंदा कैसे रखेगा? क्योंकि उसका भोजन आहार गरीब ही है। ऐसी परिस्थिति में देश काल जो कर रहा है, गरीबों के लिए ठीक कर रहा है कि जो उन लोगों ने किया है उसका दंड उनको मिल रहा है। अभी तक 6 महीना हुआ, चुनाव को हुए 6 महीना हुआ, अभी तो 4.5 साल है। 4.5 साल में क्या स्थिति होगी वहाँ गरीब बुझेंगे। विकास की गंगा में बहवाया था, 4 अरब का काम मेरे क्षेत्र में हुआ था, जो बिहार का कोई विधायक उतना काम नहीं किया था। 5 करोड़ रुपये दिया था पता से लोगों को, 2 करोड़ रुपये दिया स्वास्थ्य में। 300 लोगों को मैं पर्चा दिलाया था, 300 लोगों को पर्चा। जगजीवन राम जी जो 1975-76 में जमीन बंदोबस्त कराए थे, उसको मैंने दखल कराया, थाना बनवाया, थाना का पैसा दिलाया, जामो में हॉस्पिटल का नवीकरण कराया, जामो के लिए फतेहपुर में थाना के लिए जमीन उपलब्ध करा दिया, पैसा भी लड़का दिया। इस सारी बातों को छोड़कर वो जनता उसको वोट दिया जिसमें बाजार पर गरीबों को जो 70-80 बरस से अंग्रेजी काल से दुकान बनाकर परिवार का भरण पोषण करते थे, जो अनुसूचित जनजाति में आते, उनको उजाड़ दिया। फिर लोगों ने वोट क्यों दिया? तो जब लोगों ने स्वयं जहर का प्याला पिया है तब मरेगा वो कि हम मरेंगे? देश का जो कर रहा है उचित कर रहा है, क्योंकि देश कांत का परिवार जो शोषक रहा है, शोषण किया है, उस पद से वो अलग हटने वाला नहीं है। अभी आप देख रहे हैं गरीबों का दुकान तो उजाड़ दिया गया, और कर्मयोगी नारायण का 1 बीघा 12 कट्ठा पकड़ के कर्मयोगी गुरुकुल स्थापित किया है। हाई कोर्ट में गया, जब प्रपत्र जारी हुआ तो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने कहा कि इसको सुधार करते हुए कार्रवाई किया जाए। मंदिर कुछ 55 दुकान को पैसा लेके खा रहा है, जबकि 15 साल पहले उसका निबंधन हो गया था। मैं आया तो असेंबली क्वेश्चन किया तो परिणाम हुआ, कमेटियां बन गई, हाई कोर्ट में गया है, सरकार जवाब दे दिया, कोरोना के लिए चलते जजमेंट नहीं हो रहा है। तो इसका पारिवारिक का दशा है। मध्य विद्यालय का देखिएगा, मिडिल स्कूल 28 लाख रुपए लूट लिया लोग, FIR हुआ, किरण कुमारी रिटायर कर गई और उस जमीन को पकड़ करके टावर लगाया है, अब 10 को दुकान बनवाया है। तो जो गरीबों को हमेशा खाया है, गरीबों की भलाई की बात जो लोग सोचते हैं, मैं तो समझूंगा कि महामूर्ख हैं। तो देश कांत को जनता से कोई लेना नहीं है, न रहा है न रहेगा। पटना में रहेगा, ऐश आराम करेगा, कहेंगे देश कांत जी अपने परिश्रम, अपने मेहनत के बल से चुनाव नहीं जीते हैं, बल्कि टिकट के हेरा फेरी से
वो चुनाव जीत गए हैं, नहीं तो हारते 30,000 वोट से। तो उसको करारा जवाब देती, लेकिन जवाब दिया। जो विकास किया उसको नहीं दिया, लेकिन जो विनाश करने वाला है उसको इसलिए दिया कि जो जिसको टिकट दिया, जिस दल के आरजेडी के लोगों ने, उनको करारा जवाब दिया कि आप भविष्य में इस तरह का निर्णय न ले। यह गलत यही किया कि विकास करने वाले को अगर वोट दिया होता तो देश का अंदाज विधायक नहीं रहते, विकास करने वाला विधायक रहता। तो जनता को जो अपने भविष्य के निर्माण के लिए, अपने विकास के लिए चिंता नहीं है, तो देश का चिंता करेगा नहीं। आपको भी याद होगा, आप उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, खुलासा में हरिजनों को 1 बीघा जमीन मिला है ना, आज दखल हुआ, गोलियां चली, लाठी चला, डंडा चला, जबकि आज तक रसीद कट रहा है। मैंने बार-बार असेंबली किया। उसराइल में 42 एकड़ जमीन दखल कराया, बलुआ टोला में, सिसई में दखल कराया, आपके चैनपुर में कराया, पिपरा में कराया, कहाँ में कराया, बरहोगा में कराया। तो परिवेश है, सारे कार्यों को लोग भूल करके उसको वोट दिया है। तो उसको तो देश का तो है कि लोग जिए तो वाह वाह, मरे तो वाह वाह। इसलिए वो पट्टा में है। कोरोना भी जल्दी नहीं उड़ाने जा रहा है, वही वो नहीं करेगा। अगर वो आता, नियम कानून को जानता, संविधान को जानता, विधायक के पद और गरिमा को जानता, तो उस कार्यकर्ताओं वो द्वारा, मेरे द्वारा पारित 6 सड़कों का शिलान्यास नहीं कराता, जो संविधान विरोधी है, जो पेपर में रोज आ रही है, कल भी आएगा। और हमको ज्यादा उम्मीद है कि जिन लोगों ने शिलान्यास किया है उनके विरुद्ध FIR होगी। अगर FIR नहीं होती है तो अति दुर्भाग्य होगा। इसे साबित होगा कि हिंदुस्तान को कल के बिहार में लोकतंत्र नहीं है, बिहार में संविधान की रक्षा नहीं करने वाले लोग हैं, बिहार में संविधान के प्रति घोर उदासीनता है, निराशा है। तो जहां ये स्थिति है उस क्षेत्र की जनता। विधायक जी, एक और हम सवाल पूछे। पिछला दिन देखल गल कि वर्तमान विधायक देवेशकांत सिंह के द्वारा करीब एक दिन में 7-7 गो 8-8 गो रोड के उद्घाटन कल गई। कैसन रोड है जो जीतते वहां को उद्घाटन कर? मेरा पास कराया हुआ है, अक्टूबर में ही इसका, सितंबर में ही इसका टेंडर हो गया। मेरे द्वारा जो कार्य था, मैंने उसको सेक्शन कराया था, वो सितंबर में ही टेंडर हो गया। कोरोना के चलते काम स्टार्ट हुआ था, इलेक्शन का नोटिफिकेशन हो गया। वो तो मेरा काम है, उनका तो एको काम नहीं है। उनको तो अभी पैसों नहीं मिलने जा रहा। 1 करोड़ तो मिलेगा, 2 करोड़ तो कोरोना में काट दिया है। पढ़ने लिखने में कितना तेज हाल भगवान जानते हैं। LLP GGP है, कुछ नहीं करवाएंगे। जो मेरे द्वारा अनुशंसित है, अभी तो 6 का किए हैं, 44 सड़क और पास है, एगो दुगो नहीं, 44 को MLA हैं, तो उनको उद्घाटन करना चाहिए। गैर विधायक अगर करता है शिलान्यास, संविधान के विरुद्ध है, प्रोटोकॉल का विरुद्ध है, उस पर प्राथमिकी दर्ज होगी। MLA के अलावा योजना का शिलान्यास करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। अगर जिनके उपस्थिति में ये गैर सरकारी गैर विधायक अनुशंसा किया है, शिलान्यास किया है, वो विभाग के पदाधिकारी पर भी FIR होगा। उन्हें गलत किया है, उनसे पूछे, आप पूछा क्यों नहीं? हम पूछने आता हूँ, मैं कहता नहीं कि हमारे कार्यकर्ता को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को मान सम्मान मिल रहा है, इससे हमारे विरोधी जले हुए हैं, इसलिए वो गलत है। उनसे आप फिर पूछ लीजिए कि जब जनार्दन सिकरवाल जी जलालपुर से और आपके बाला तक का रोड जो बनवाए प्रधानमंत्री योजना से, उसमें आपका नाम अंकित था, तो किस परिस्थिति में नाम को हटाया गया? जिला प्रशासन ने क्या किया जरा बताइए हमको। आप जो राजापुर में काम हुआ उसमें आपका नाम उन्होंने लिखा दिया, जिला प्रशासन ने क्या किया? क्यों नाम आपका हटाया गया? संविधान के आधार पर, प्रोटोकॉल के आधार पर गैर विधायक को शिलान्यास करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई करता है तो जेल जाएगा। कार्रवाई FIR करें। हम क्या कर, प्रशासन करेगा, जिला करेगा। अभी तक तो जिला की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोनो सूचना नहीं है। देखिए, अभी जिला के बारे में जो आपका भास्कर है ना, दैनिक भास्कर के जो चीफ ब्यूरो हैं, उन्हें DM से बात किया। DM ने कहा कि तुरंत मैं CO से बोलता हूँ और कार्रवाई होगी। अगर हुआ तो बहुत गलत हुआ है, गैर व्यक्ति को शिलान्यास नहीं करना है। CO ने कहा कि हमें कोई जानकारी देवेशकांत सिंह नहीं दिया है। फिर आज कॉपी चली गई है,
काफी चला गया डीएम को कि आप उचित कार्रवाई करें, FIR करें, प्राथमिक दर्ज करें, तो पेपर का फोटो प्लस से उन लोगों जिन लोग के द्वारा शिलान्यास किया गया उनका नाम गया है, जो नाव का नाम गया है। मैंने रोआ लगा था कि प्रशासन सक्रिय हुई, जेल भेजी। FIR करेगा, जेल जाएगा लोग, निश्चित जाएगा लोग, निश्चित। अच्छा, ये कितना उचित बा रुआ समझाने का चाहता नहीं कि विधायक जी पटना में बानी और अपना कार्यकर्ता के द्वारा शिलान्यास करता नहीं, वहाँ कहता नहीं कि हमारे कार्यकर्ता लोग जी बावे, हम टेलीफोन करता नहीं, मदद करता, टेलीफोन पर ही वहाँ कहता नहीं कि हम सैकड़ों आदमी की मदद कर चुकल बानी। अरे बाप रे बाप, कब मत करेगा, उसका एक सूत्री काम है, कुछ खास लोगों को रखना, उनके द्वारा उनकी राय से शोषण करने का कार्रवाई शुरू कर दिया है। जो पैसा गरीबों को चुनाव में बांटा है वो कलेक्शन करने गया, उसको विकास की कोई चिंता नहीं है, जिसको ही ज्ञान नहीं है कि कोई विधायक MP को छोड़कर दूसरा व्यक्ति शिलान्यास नहीं कर सकता है, और करता है तो कानून के विरुद्ध है, पर्टिकुलर के विरुद्ध है, शिलान्यास करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और विधायक भी उस केस में आ जाएगा। विधायक पर भी गाज गिर जाएगी जी, गाज गिर जाएगा, क्यों नहीं गाज गिरेगा। उन्होंने एक आदेश दिया है जिसका वीडियो कॉल आया है, सिग्रीवाल जी से पूछा CBO, तो सिग्रीवाल जी ने कहा गोरिया कोठी की विचित्र स्थिति है, वहां सारा काम संविधान के विरुद्ध नहीं हो रहा है, विधेयिका के विरुद्ध हो रहा है, हमसे क्या पूछते हो। अगर पेपर में लोगों ने कहा कि देशकाल सिंह गुम है, दर्जुदा की तलाश, हाँ, जो उनको खोज की जाए, वो लिखता है कि MP भी गुम है, उसको खोज किया जाए। जब पूछा ब्यूरो चीफ कि जो सिग्रीवाल जी कहते हैं, देशकाल जी कहते हैं कि हमारा MP भी फरार है, गुम है, खोजा जाए, तो कहले कि भाई तो महामूर्ख है, हम तो काले बसतुर गए थे हॉस्पिटल, महाराज गए थे, तो जब का बात है। रुआ नहीं लगत कि एगो सर्कस में हमने के देखे नहीं से ड्रामा चलेला कि एगो आवाला बंदर नाचेला, फिर एगो आदमी आवेला, एगो डमरू बजावेला, एगो साइकिल पर चलेला, फिर उतरेला, रुआ नहीं लगत कि गोरिया कोठी में कुछ ऐसा ही चलता सर्कस। देखिए, गोरिया कोठी में जो नियम के तहत कोई कार्य नहीं होने जा रहा है, अभी शुरुआत है, आज देखिए आगे आगे क्या होता है। लगा था कि ऐसे भी भयानक परिस्थिति देखे के मिली गोरिया कोठी की जनता के। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ जनता दाना दाना के मुहताज होगी। आप जानिए, जन वितरण के प्रणाली के दुकान का सवाल है, कुछ लोग गए थे बल्डिया का, ये हमारा डीलर नहीं बढ़ता है, ब्लैक करता है, कल तू ही नहीं जानता है कि ब्लैक करता है, चले दर भी रही है, दिवस कान सिंह हाँ, हमें दरे चले, बिना तुम्हारे उठा लगाए राशन कैसे उड़ेगा। तो बाबा, जहाँ के विधायक को ये नहीं जानकारी है, जहाँ के विधायक जनता को डांट रहा है, विधायक जनता का नौकर है, बिल्कुल जनता की सेवा करना है, उसका परम धर्म है। अगर जनता की सेवा नहीं करता है तो क्या जनता दोबारा उसको समर्थन देगी? क्या कभी नहीं देगी। ये तो खिस्सा हो गया, अंधा डगरी चौपट रजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, जैसा लोग खेती किए वैसा वो फसल काट रहे हैं, हमारा क्या लेना देना है। हमने विकास किया, उन लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया था, उसके अंतर्गत मैंने उनका विकास किया, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। जनता अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए मैं जनता को धन्यवाद दूंगा कि जो तू किए हो, जो खेती किए हो, उसका फसल काटने के लिए तैयार हो। अभी तो कोरोना में बाप बाप कर रहे हो, इससे भी भयंकर तीसरा चरण होने जा रहा है। उस समय लाश जलाने के लिए श्मशान भी नहीं मिलेगा, लकड़ियां नहीं मिलेगी, तब तुम्हें याद पड़ेगा कि हम जो गलती किया है उसका दंड मिल रहा है। अच्छा थी सदैव जी, एक और सवाल हम पूछम, रउरा कार्यकाल में जब रउआ विधायक रहनी है, एक कार्यकाल में मतलब कैसन का समय आयल बा कि रउरा क्षेत्र से 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन खातिर बाहर रहल बनी, कहीं दिल्ली चाहे पटना जाके? नहीं, हम 5 साल में दिल्ली को दिन नहीं गए। पटना में जाते थे, बैठक हो गया, सेकेंड डे चले जाते थे। विधानसभा चलता था, हम प्रति शुक्रवार के संध्या चलते थे, सोमवार को जाते थे। मैं मोस्टली बसतपुर रहता था। आज तो 10 ऐसी हो गई है, आधार कार्ड पर लोग दस्तखत करने जा रहे हैं तो भेंट नहीं हो रहा है। मेरे यहाँ तो चुनाव क्रम में भी गाड़िए में कागज था, मोहर था, क्या सोचते थे कि लोगों को तकलीफ होगी, हम चुनाव के मैदान में हैं। तो जहाँ जाते थे लोग आता था, दस्तखत करके मोहर दे देते थे। 1000 1500 तो रोज करते थे। आज जब मुखिया जी का प्रमाण पत्र लेकर आइए तो आपका आधार कार्ड बनेगा, जमा कर दीजिए तो 5 दिन के बाद आइएगा तो देखा जाएगा। आज जो भागे फिर रहा है अब उसका वो क्या कर पाएगा? कोरोना हटने नहीं जा रहा है, कोरोना भयंकर रूप ले लिया है, ब्लैक फैंक्स भी स्टार्ट हो गया है। बिहार में भी कुछ पाए गए हैं। इस तरह से दिल्ली राजस्थान सर्वत्र इसका भी प्रकोप हो गया है, वो तो आंखें ले रहा है। ऐसी परिस्थिति में आएंगे
जब कोरोना उनको पॉजिटिव हो गया तो जब अपने उनके इनका स्टाफ के इनका स्टाफ को, इनका परिवार का नहीं हुआ, स्टाफ को हुआ। बैल खिलाने वाला, भोजन बनाने वाला, द्वार बहारने वाले को हो गया। लेकिन जब हो गया तो उनके परिवार के सबको होता अपना उन्होंने टेस्ट करा लिया और जितना जनता उनसे जाकर संपर्क किया उन जनता का उन्होंने टेस्ट कराया। उनका तो कर्तव्य बनता था कि उनसे जितने लोग संपर्क किए थे उस सबका जांच कराते, तो अपने परिवार का जांच करा कर भाग चले। तो मान ली कि आपने वोट दिया है, लोग 87,000 लोग वोट दिया, तो 87,000 में खाली आपका परिवार है, 87,000 मतदाता आपका परिवार है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आप भगोड़ा आदमी भाग करके